कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच देश के कम से कम 6 राज्यों ने वैक्सीन शॉर्टेज की शिकायत की है। महाराष्ट्र के 3 जिले सतारा, सांगली और पनवेल में वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में है और इस चरण में सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के खुराक दिए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की एक ही खुराक दी गई है। आंध्र प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक गुरुवार तक खत्म हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुक्त कटा मनेनी भास्कर ने बताया कि राज्य में सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन ही स्टॉक में बची है। राज्य के नेल्लोर जिले में मंगलवार को वैक्सीन के स्टॉक खत्म हो गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य में टीकों की आपूर्ति की कमी है। सरकार से अतिरिक्त टीके देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 अप्रैल के बाद ही कोरोना वैक्सीन का नया बैच भेजेगी। ऐसे में मजबूरन राज्य में टीकाकरण रोकना होगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इटाला राजेंद्र ने कहा कि राज्य में अगले 2-3 दिनों के लिए ही कोरोना वैक्सीन का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर रोज 1 लाख लोगों के वैक्सीनेट करने की क्षमता है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने से सिर्फ 60 से 70 हजार लोगों को ही टीके की खुराक दी जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की भारी किल्लत है। ऐसे में सोमवार को सिर्फ 20-30 हजार लोगों को ही वैक्सीन के डोज दिए जा सके, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि हर रोज 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ को 3,25,000 वैक्सीन ही दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा और हरियाणा की सरकार भी केंद्र को वैक्सीन शॉर्टेज की बात से अवगत करा चुकी है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में एक एसओएस जारी कर वैक्सीन आपूर्ति की मांग की थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है और केंद्र सरकार भी टीके की कमी नहीं होने देगी। गौरतलब है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी पर वैक्सीन निर्माण की क्षमता पर बोझ पड़ रहा है और वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में साफ है कि देश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। ब्रिटिश जर्नल द लेंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में किए गए तीसरे फेज के ट्रायल में ये पुष्टि हुई है कि ऑक्सफोर्ड की बनाई कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका गंभीर बीमारियों और मौत से 100% तक सुरक्षा प्रदान करती है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार है और टीके की खुराक लेने के 22 दिनों बाद तक भी गंभीर मामले जैसे अस्पताल में भर्ती होना या फिर मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। ब्रिटेन में किए गए विश्लेषण में ये भी सामने आया है कि एस्ट्राजेनेका वायरस के गैर लक्षणिक ट्रांसमिशन को रोकने में भी कारगर है। टीके की पहली खुराक लेने पर संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना 67% तक कम हो गई थी, जबकि दूसरी खुराक के बाद ये कम होकर 50% तक कम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।